ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ शिमला ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 32 ਸਾਲਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮਨਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਤਿਕੇਯਨ ਗੋਕਲ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰਵਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ दीपक कुमार राजपुरा की ये रिपोर्ट। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे मनाली के क्षेत्र में एक मर्डर का केस रिपोर्ट हुआ था और ये केस एफआईआर नंबर 134/24 पीएस मनाली का है, अंडर सेक्शन 103 बीएनएस। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनफैक्ट रिटर्न स्टेटमेंट हमें मिस्टर पवन कुमार से आया था, तो हमें पता चला कि एक आदमी का एक शरीर वहाँ एक ऊपर के क्षेत्र में मनाली का एक क्षेत्र था, वो वहाँ बगीचे में मिला, सेब का बगीचा था तो उसमें मिला था। तो जैसे ही हमारी पुलिस की टीम वहाँ पहुंची तो हमें मालूम पड़ा कि इंजुरीज थे उसको। तो इनफैक्ट जब हमारी टीम पहुंची तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये एक ब्लाइंड केस है, इसमें मतलब कोई ऐसा लीड नहीं था हमें इनिशियली। कभी कभार जब मर्डर के केसेस होते हैं तो हमें पता चलता है कि आपसी में एक दो तीन लोगों का झगड़ा हुआ हो या ऐसे कोई पहले का कोई प्रॉब्लम हो जिसके वजह से केसेस होते हैं, परंतु ये ऐसा एक ब्लाइंड केस था। तो आगे हमने थोड़े लोग सस्पेक्ट थे, तो उस सस्पिशन के बेसिस पे हमने 2-3 लोगों को हमने इंट्रोगेशन के लिए बुलाया और थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शंस निकले इनके स्टेटमेंट्स में। तो उसके आधार पर हमें पता चला कि एक प्राइम अक्यूज था राजीव, सन ऑफ अमर सिंह। ये नेरवा का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट शिमला का। इसका 32 इयर्स का है एज। और इसके साथ एक को अक्यूज भी था, मिस्टर बीरबल, सन ऑफ मोहन सिंह, पद्दर डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला है। ये भी 32 इयर्स का है। तो इनको जब हमने इंट्रोगेट किया और इनके हमने और एविडेंसेस हमने कुरेदा तो हमें पता चला ये बेसिकली इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी हैच किया था। और ये मोटिव ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ये था कि ये पर्टिकुलर मिस्टर राजीव, इनका एक रिलेशनशिप था जो डिसीज्ड है उनके वाइफ के साथ, तो उनका नाम है रेखा। तो जब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया तो ऑब्वियसली दे वांटेड टू दूसरे पार्टनर को एलिमिनेट करना चाह रहे थे। तो वो जब ये तीनों ने कॉन्स्पिरेसी बना के, इनफैक्ट जो राजीव थे एंड रेखा थे उन्होंने, उनका ये प्राइमरी कॉन्स्पिरेसी था और उसके बाद उन्होंने बीरबल को इन्वॉल्व किया, उनको मोटिवेट किया बीरबल को कि ये व्यक्ति जो भी है, जो डिसीज्ड है, वो खराब इंसान है, उसको मारना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो उन्होंने ये प्लान बनाया और राजीव एंड बीरबल ने एक बेसबॉल बैट लिया था, जिससे उन्होंने ये प्लान किया कि ये डिसीज्ड को मारेंगे। तो इस बेसबॉल बैट का उपयोग करके जिस दिन रात को ये हत्या हुआ, उस दिन रात को उस बगीचे में बैठे हुए थे और आपस में ये बातचीत कर रहे थे और जैसे ही वहां पर विक्टिम आया तो उसके सर पे उन्होंने मारा और उसका जो शरीर है, डेड बॉडी है, उसको बगीचे में उन्होंने छुपाने की कोशिश की। तो ये सब एविडेंस के आधार पे हमें मालूम पड़ा इट इज बेसिकली अ केस ऑफ मर्डर एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, नॉट जस्ट अ केस ऑफ मर्डर। तो हमने सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस भी इसमें जोड़ा है, विच इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एंड हमने जो रेखा है, इनका ये डिस्ट्रिक्ट शिमला की ये भी रहने वाली है, 28 इयर्स ओल्ड है, इसको भी हमने अरेस्ट किया इस केस में। और इस केस में हमने
मोबाइल फोन में जो भी बातचीत हुआ है आपस में इन तीनों के बीच में, उसका भी हमने एविडेंस उठाया है। और बाकी ये अक्यूज्ड हैं, इनको 5 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला था, तो इसके दौरान हमने और भी एविडेंसेस उठाए हैं। और बाकी ये जो लेडी अक्यूज्ड हैं रेखा, जो डिसीज्ड की वाइफ है, उनका भी हम कोर्ट में हम रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे, पुलिस रिमांड। तो आगे का इन्वेस्टिगेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये रेखा कहा, राजीव जो मेन अक्यूज्ड हैं, राजीव और रेखा के बीच में एक फ्रेंडशिप था या और थोड़ा उनके बीच में एक रिलेशनशिप टाइप भी था। तो इसके आधार पर बिकॉज दे वांटेड टू एलिमिनेट, दूसरे पार्टनर को निकालना चाह रहे थे पूरे रिलेशनशिप से, पूरा ये इक्वेशन से दूसरे व्यक्ति को निकालना चाह रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने ये प्लान ऐसे बनाया और इनको जो डिसीज्ड सुभाष है उनको एलिमिनेट किया। इस कॉन्स्पिरेसी को बर्स्ट करने के लिए कितने लोगों की टीम बनाई गई थी और कितने समय में जो है इसको ब्लाइंड केस को जो है सॉल्व किया गया? देखिए, ये था जिस दिन रिपोर्ट हुआ, आई थिंक 31st है ना, 1 तारीख को, सॉरी 31st रात को ये हुआ था और 1 तारीख सुबह ये रिपोर्ट हुआ। तो जब जैसी ये केस का इंफॉर्मेशन आया हमें, हमने 4 टीम बनाए और 4 टीम में 2 टीम के हेड थे हमारे डीएसपी साहब, एक साइबर का टीम भी था जो एनालिसिस कर रहा था, एक टीम इंट्रोगेशन में लगा हुआ था, दूसरा टीम बाकी जो फील्ड में एविडेंसेस है उसको उठाने का काम भी कर रहा था। हमारे डीएसपी साहब भी शामिल थे, इन्होंने पूरा केस को सुपरवाइज किया। इनफैक्ट मैं भी उस दिन यहाँ पर आया था एंड आई हैड आल्सो जो सीन ऑफ क्राइम है उसको मैंने भी देखा और हमने भी इसमें कैसे लीड्स मिल सकता है उसका हमने समझने की कोशिश की। और इनफैक्ट जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर हमें समझ में आया कि जब ब्लाइंड केसेस होते हैं 3 एंगल्स होते हैं उसमें। तो एक तो होता है लव का एंगल होता है, अगर लव का नहीं है तो शराब पी के वो झगड़े का होता है, या तीसरा पैसे का होता है। ये 3 एंगल में हमने सोचा कि इन तीनों एंगल को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उसमें से एक लव का एंगल जो था, जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसके अनुसार हमें केस में लीड मिला और अक्यूज पकड़े गए। ये सब जो है ये फैक्ट्स अभी इन चीजों का डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, परंतु ये भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे और इन्होंने भी पूरा भाग लिया और इन्होंने भी मर्डर कमिट किया है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी इनको जो जोड़ने का काम है, इनका जो एविडेंसेस है, ये हम अभी भी निकाल रहे हैं और इसको हम टू द कंसर्न कोर्ट हम प्रोड्यूस करेंगे अलॉन्ग विद द चार्जशीट।